नमस्कार। आज हम भगवत गीता पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। और हमारा आधार है भगवत गीता, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। हाँ, ये तो सब जानती हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का वो प्रसिद्ध संवाद हुआ था। बिल्कुल सदियों से प्रेरणा देता आया है। तो आज हम इसी स्रोत के नजरिए से देखेंगे कि आत्म साक्षात्कार के लिए गीता कौन से रास्ते बताती है। मतलब कर्म, ज्ञान, भक्ति, इनकी बात कैसे की गई है। हाँ, ये तीनों मुख्य मार्ग हैं इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं कर्मयोग से। ये जो कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये बहुत सुना है। हाँ, ये तो सबसे प्रसिद्ध लाइन है शायद। पर इस स्रोत में इसे कैसे समझाया गया है? क्या ये बस काम करते रहना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत बताता है कि कर्म योग सिर्फ ड्यूटी करना नहीं है, ये तो खुद को जानने की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी कैसे? क्योंकि देखिए, जो फल की इच्छा है या किसी चीज से अटैचमेंट है ना, हाँ, वही हमें मोह में, बंधन में डालती है। तो जब हम अपना स्वधर्म, जो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, उसे बिना किसी पर्सनल फायदे की इच्छा के, बिना इच्छा के, हाँ, निष्काम भाव से, तो हमारा मन, हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होता है। अच्छा, मन साफ होता है। बिल्कुल। और ये सफाई, ये शुद्धि ही आगे ज्ञान को समझने का बेस बनती है। समझ गया। तो मतलब निष्काम कर्म एक तैयारी है, पर किस ज्ञान के लिए? यहाँ शायद फिर ज्ञान योग आता है, आत्मा की अमरता वाली बात। बिल्कुल सही। ज्ञान योग यही समझाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम वो आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, अविनाशी आत्मा। हाँ, स्रोत कहता है आत्मा न जन्म लेती है, ना मरती है। उसे हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। ये समझ बहुत बड़ी है, बहुत क्रांतिकारी है। जब हम सच में ये महसूस करने लगते हैं कि हमारा असली रूप तो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, तो फिर दुनिया की हार जीत, सुख दुख, उनका असर कम हो जाता है। हाँ, उनका असर कम होने लगता है। मोह है, अहंकार है, जो हमारे दुखों के बड़े कारण हैं, वो इसी ज्ञान से धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अच्छा, ये आत्मा शायद उसी परम चेतना का, ब्रह्म का ही अंश है। स्रोत कुछ ऐसा इशारा करता है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से परे है। तो ज्ञान हमें एक तरह की स्थिरता देता है, मोह से बचाता है, लेकिन क्या सिर्फ जानना काफी है? दिमाग समझ गया, पर दिल का क्या? कई बार मन को भी तो कुछ चाहिए होता है ना, यहाँ शायद भक्ति का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्ञान अगर दिमाग को शांत करता है तो भक्ति सीधे दिल को जोड़ती है। दिल को? हाँ, स्रोत भक्ति को परम सत्य से, जिसे यहाँ श्री कृष्ण खुद को परम ब्रह्म बताते हैं, सृष्टि के रचयिता, पालक, संहारक, हाँ, वो सब। तो भक्ति उस परम सत्ता से एक सीधा, एक पर्सनल कनेक्शन बनाने का तरीका है। पर्सनल कनेक्शन। ये सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों की बात नहीं है, ये है पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण, प्रेम का भाव। स्रोत के अनुसार सच्ची भक्ति से ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, उन्हें पाया जा सकता है, क्योंकि वो तो हर जीव के दिल में ही बैठे हैं। अच्छा, तो ये भी आत्म साक्षात्कार का एक बहुत सीधा और कहे तो भावनात्मक रास्ता बन जाता है। सही बात है। और हमने शुरू में कर्मयोग में स्वधर्म की बात की थी, स्रोत इस पर भी काफी जोर देता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। कि अपना जो स्वाभाविक काम है वही करो, भले मुश्किल लगे। और एक और बात, जीवन में संतुलन। हाँ, स्वधर्म का पालन बहुत जरूरी बताया है। हो सकता है दूसरे का काम आसान लगे, पर अपने स्वभाव, अपनी क्षमता के हिसाब से जो कर्म है वही करना बेस्ट है। स्रोत ऐसा मानता है। इससे हम भटकते नहीं हैं, और संतुलन वो तो योग की नींव ही है। संतुलन मतलब खाने पीने में, सोने जागने में, काम करने में, आराम करने में किसी भी चीज की अति ना हो, एक्सट्रीम में ना जाएं। ओके। स्रोत कहता है कि यही संतुलन और अपने स्वधर्म का पालन इंसान को योग में स्थिर करता है, एक समता का भाव आता है। और ये आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन के लिए उसका स्वधर्म युद्ध करना था। बिल्कुल। और श्री कृष्ण उसे वही करने को कह रहे थे, अपने कर्तव्य पर टिके रहने को। तो अगर हम सार निकालें इस स्रोत के हिसाब से, तो गीता कहती है निष्काम कर्म करो अपने स्वधर्म के अनुसार, ताकि मन शुद्ध हो। हाँ। फिर ज्ञान से जानो कि आत्मा अमर है, और मोह अहंकार छोड़ो।
सही। भक्ति से परमात्मा से जुड़ो हाँ। और जीवन में एक बैलेंस रखो। ये सब मिलकर हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। संदेश तो वही है, कर्म पर फोकस, फल पर नहीं, और खुद को जानो। बिल्कुल, निचोड़ यही है। और यहाँ एक विचार आता है मन में। बताइए। ये स्रोत हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति ये रास्ते दिखाता है, सब आत्म साक्षात्कार के लिए हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, हाँ, बहुत जटिल है। तो क्या इसमें से कोई एक रास्ता चुन लेना काफी है, या फिर जैसा शायद स्रोत का भी इशारा है, इन सभी का एक सही तालमेल, एक संतुलन बनाना, क्या वही आत्म साक्षात्कार की असली कुंजी है? ये एक दिलचस्प सवाल है कि क्या ये अलग-अलग रास्ते हैं या एक ही मंजिल के अलग-अलग पहलू जिन्हें साथ लेकर चलना है? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।